हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ कैसे होता है, यानी कि उसके पाथ को हम कैसे ट्रेस करते हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने जाना था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी चार्ज पार्टिकल पर किस तरह से फोर्स लगाता है और उन फोर्स के लगने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से अब हम जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है तो वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर कैसा पाथ वो ट्रेस करेगा, किस पाथ पर वो चलेगा, वो सीधा चलेगा, वो सर्कल में चलेगा, वो हेलिकल पाथ में चलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका पाथ कैसे ट्रेस किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल आपका जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एवरीवेयर यूनिफॉर्म है, राइट। आफ्टर दैट तो आइए इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले क्या है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से हमने वीडियो में जाना था कि जो आपके चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो 3 कंडीशन में लग सकता है, तो इसी तरह से आपका जो पाथ ट्रेस हो सकता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का तो वो 3 कंडीशन में हो सकता है। जैसे 3 कंडीशन में फोर्स आप एग्जर्ट करा रहे थे, इसी तरह से हम उसका जो पाथ को ट्रेस कर सकते हैं वो हम 3 कंडीशन में उसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जानते हैं। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज क्यू, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल चार्ज क्यू है, राइट, एंड वेलोसिटी वी वेक्टर, और जिसकी जो वेलोसिटी है वो वी वेक्टर है, राइट। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज कितना है क्यू है और इसकी वेलोसिटी कितनी है वी वेक्टर, एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने प्रीवियस वाली वीडियो में जाना था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। हमें ये भी पता है कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू बोथ V एंड B, V और B के, यानी कि बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो उसकी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है दोनों के। तो जब परपेंडिकुलर है वी नोट दैट द एंगल विल बी 90। तो अब इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इट विल बी sin 90। सो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। तो अब हमारे पास कौन कौन से फॉलोइंग केस पॉसिबल है तो आइए जानते हैं। तो पहला केस पॉसिबल है हमारे पास व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो पैरेलल है। हमें पता है जब पैरेलल हो गए दो ऑब्जेक्ट पैरेलल है, राइट, हम ये देख रहे हैं दोनों मार्कर के जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि पैरेलल है। तो इसमें जो इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल है वो 0 होगा, राइट। सो थीटा विल बी 0, और आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और हमें ये भी पता है जब आपका साइन 0 क्या होता है 0, तो F विल बी 0। तो जब आपका फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक में ऑब्जेक्ट ने एंटर किया, राइट, लेकिन अब उस पर कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो उसी पाथ पर चलता हुआ चला जाएगा जिस पाथ उसने एंटर किया था, राइट। तो व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, हियर थीटा इज 0, F इज 0, द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। जो चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली उसी पाथ में मूव करेगा जिस पाथ में उसने एंटर किया था, उसी पाथ पर चलते हुए वो बाहर निकल जाएगा। आइए अब अगला पॉइंट जानते हैं, दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है। That is when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, right? When the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, जो आपकी initial velocity है वो perpendicular है। Initial velocity का perpendicular होने का मतलब है थीटा is 90 डिग्री to the magnetic field, right? After that, as magnetic force act on a particle perpendicular to its velocity, यानी कि जो आपका magnetic force है वो act कर रहा है किसी particle पर perpendicular to its velocity, यानी कि उसकी velocity के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो किसी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए हमें ये पता है वर्क करने का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ एस कोस 90, ठीक है, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा है और कोस थीटा यहाँ पर हम यूज करें कोस 90। कोस 90 का मतलब क्या होता है, कोस 90 का मतलब है यहाँ पर जो आपका एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो उस पर कोई भी जो फोर्स है वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो W इक्वल्स टू 0,
वाई 0 क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, थीटा कितना है आपका 90, तो डब्ल्यू एफ एस कोस 90 विल बी 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो यानी कि जो आपका नेट वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो इट डज नॉट डू एनी वर्क, तो इसने कोई भी वर्क नहीं किया। वर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इट डज नॉट चेंज द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ एक तो वर्क ही नहीं कर रहा है, जब कोई वर्क ही नहीं कर रहा है तो उसके वेलोसिटी से जो एसोसिएट टर्म है वो भी चेंज नहीं होंगे। वो टर्म्स लाइक जो बॉडी की स्पीड है वो भी आपकी चेंज नहीं होगी, और सेकेंडली जो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो इट्स मीन इट्स स्पीड और काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। जब आपकी स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, राइट। तो अब हम फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इसके पाथ को कैसे ट्रेस करते हैं और कैसे ये मूव करता है। तो फिगर 100 से मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो आपको जो ये क्रॉसेस दिखाई दे रहा है, जो क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है इज नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, एज शोन बाय द स्मॉल क्रॉसेस। तो ये जो हम जो शो कर रहे हैं ये हम इसको स्मॉल क्रॉसेस से शो कर रहे हैं, राइट। यानी कि आपका प्लेन ऑफ द पेपर हो गया और ये जितने सारे क्रॉसेस हो गए, ठीक है, ये आपका प्लेन ऑफ द पेपर हो गया और ये जो सारे क्रॉसेस हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, राइट। फिगर शोज ए मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन बाय स्मॉल क्रॉसेस। तो ये सब स्मॉल क्रॉसेस से हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, और जो आपका जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। सो फिगर शोज ए मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर शोन बाय द स्मॉल क्रॉसेस। तो ये जो स्मॉल क्रॉसेस हैं ये आपको शो कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर जो ए फोर्स, कितना जो फोर्स इस पर फोर्स जो ऐड कर रहा है वो ऐड कर रहा है आपका QVB। अ फोर्स F इक्वल्स टू QVB एक्ट ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। जो आपका फोर्स है वो ऐड कर रहा है पार्टिकल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बहुत किसके, V और B के, राइट। दस फोर्स कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपका फोर्स होता है वो कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट करता रहता है, राइट। किस तरह से? मान लीजिए यहाँ पर जाना स्टार्ट किया तो इसने फोर्स किया, इसने इसको इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको टेंजेंट में जाना जाता है, लेकिन इसको इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, इधर डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह से इसको डिफ्लेक्ट करता जाता है और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, राइट। दस फोर्स कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट, तो क्या किया इसने, डिफ्लेक्ट किया पार्टिकल साइडवेज विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड एंड पार्टिकल विदाउट चेंजिंग स्पीड, बिना इसकी स्पीड को चेंज किए जो आपका फोर्स होता है इसको साइड में डिफ्लेक्ट करता जाता है। एंड द पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है या इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, राइट। अब हम आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, ये इधर ऐसे हो गया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किसके, फील्ड ऑफ टू द फील्ड ऑफ द पेपर, राइट। तो अब ये मूव कर रहा है सर्कुलर में। हमें ये भी पता है कि जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसको सर्कल में मूव होने के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है, राइट। सो यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगा इसको, दस द पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। दस मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंटीपेटल फोर्स। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो ही इसको सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। वी नो डेट। तो अब ये हमें समझ में आ चुका है कि जो सेंटीपेटल फोर्स है इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपेटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। सेंटीपेटल फोर्स कितना है, mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स है आपका QVB, राइट। आपका सेंटीपेटल फोर्स तो है आपका mv²/r, आपका मैग्नेटिक फोर्स है आपका QVB, राइट। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, R = mv/QB, ठीक है। तो जो हमारा R हो जाएगा वो जाएगा mv/QB, ओके। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन
निकालते हैं तो रेडियस का आपका रेडियस का जो डिपेंड करेगी किसके पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होगा सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिवाइड बाय स्पीड, कितना स्पीड से वो मूव कर रहा है, राइट। सो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो टी इट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, 2 पाई आर इज द सरकमफेरेंस एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इट विल बिकम टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो 2 पाई और आर की वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, आर की वैल्यू आई कैन प्लेस एम वी अपॉन क्यू बी। सो आई प्लेस इट, तो आर विल बिकम एम वी अपॉन क्यू बी, 2 पाई वी एम वी अपॉन क्यू बी। तो वी टू भी कैंसिल हो जाता है। सो आई गॉट टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, राइट, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो इस तरह से हमने निकाल दिया पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो जो टाइम पीरियड जो है आपका पीरियड, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट के जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वी और आर के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पूरा ये रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद जब इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे तो आप शो कर देंगे कि देयर इज नो टर्म कंटेनिंग वी एंड आर, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर, राइट। तो आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। वी नो द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, so that frequency will become qb upon 2 pi m. So it is the frequency, it is the time period, and it is the radius of the revolution. तो इसकी जो थर्ड कंडीशन है जहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, पहले हमने पढ़ा पैरेलल मूव कर रहा है, दूसरा हमने पढ़ा परपेंडिकुलर है, लेकिन जो थर्ड हम केस पढ़ने वाले हैं वो उस थर्ड केस में क्या होगा कि जो आपका मान लीजिए आपका फील्ड है, ठीक है, और ये आपका मोशन ऑफ पार्टिकल है, तो ये ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। ये जो स्केल जो शो कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, लाइक दैट। ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जो आपका पार्टिकल है वो ना तो पैरेलल मूव कर रहा है ना वो आपका परपेंडिकुलर है, राइट। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल थीटा एंगल बनाता है तो वो ना तो पैरेलल में जाएगा ना वो सर्कुलर बनाएगा, तो उस पर दोनों इफेक्ट पड़ेंगे और वो अपना हेलिकल पाथ में मूव करेगा। कैसे, आइए जानते हैं इसके बारे में। लाइक दैट व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स, यानी कि यही जो मैंने आपको बताया है अभी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि फील्ड डायरेक्शन के साथ आप देख रहे हैं ये आपका फील्ड है और ये आपका वी जो है ये आपका थीटा एंगल बना रहा है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अलोंग प्लस पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है वो एक्सिस के पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर जैसा फिगर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिगर को हम बाद में समझेंगे, पहले इसके जो बेसिक पॉइंट है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। एक आपका हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी cos थीटा वाला, और एक आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि sin थीटा वाला। तो हम दोनों के बारे में वन बाय वन करके जान लेते हैं। तो फर्स्ट, द वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमने जाना कि जो वेलोसिटी है वो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व की जाती है। द फर्स्ट वन, द कंपोनेंट इन v इज पैरेलल, ये जो शो कर रहा है आपको पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड v इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये जो एक इसका जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कैसा है आपका, वो कंपोनेंट पैरेलल है टू द फील्ड के। द पैरेलल कंपोनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने जाना है कि जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा ड्यूरिंग द मोशन, राइट। सो द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द फील्ड विद द स्पीड ऑफ द cos थीटा, यानी कि जो पहले वाला जो cos थीटा की वजह से, cos थीटा की वजह से क्या होगा, वो उसी में थोड़ा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, वो थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो आपका सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है आपका कंपोनेंट v परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में हम इससे पहले वाले में जाना है कि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो उसको सर्कुलर पाथ में होकर आता है, राइट। तो VL इक्वल्स टू V sin थीटा, ये वाला जो पाथ है, तो ये सर्कल बनाएगा। एक cos थीटा वाला उसको स्ट्रेट लेके जाएगा और sin थीटा वाला उसको परपेंडिकुलर। cos थीटा वाला स्ट्रेट और sin परपेंडिकुलर वाला सर्कल। तो इस तरह से ये ना तो सर्कल बनेगा ना तो स्ट्रेट जाएगा ना पूरा सर्कल बनेगा। तो इस तरह से हेलिकल पाथ बनाता है। तो कंपोनेंट v परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, v परपेंडिकुलर v sin थीटा। ड्यू टू दिस कंपोनेंट
वी विल मूव सर्कुलर पाथ, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो रेडियस एम वी परपेंडिकुलर क्यू वी, तो आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो इस तरह से हमने रेडियस के बारे में निकाला है। इसके हम टाइम पीरियड निकालते हैं और बाकी कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से हमने आर की वैल्यू को ऑब्टेन किया है, अब हम आर की हेल्प से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इट विल बी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा। तो इट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बिकम टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो इस तरह से क्या होता है, जो पार्टिकल है वो उसके दो कंपोनेंट है, एक आपका लीनियर कंपोनेंट और एक आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। द चार्ज पार्टिकल हैज टू कंकरेंट मोशन, एक है आपका लीनियर मोशन, दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, सर्कुलर मोशन में हल्का सा सर्कुलर मूव करता है। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट पाथ ऑफ पार्टिकल का है उसे हम कहते हैं हेलिक्स पाथ। अब इसको हम एक नए क्वांटिटी निकाल लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। इसे हम बोलेंगे, अगर आपसे पूछता है कि पिच क्या होगी, ठीक है, तो पिच के लिए फॉर्मूला निकालते हैं वी, इसका जो का पैरेलल कंपोनेंट टू टी, तो वी कोसेकेंट 2 पाई अपॉन क्यू बी, तो एंड फाइनल फॉर्मूला विल बिकम 2 पाई एम वी कोसेकेंट अपॉन क्यू बी। सो दिस इज द all three cases about the charged particle moving in the magnetic field.